अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? स्टार्ट करें हम। जी, आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दो हम टेंस एक दिन में कर रहे हैं। तो आज हमने जो करना है वो है फेल हाल मुकम्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। The present perfect tense is a tense which describe an action. The present perfect tense is the tense which describe an action that completed at the present time. ज्वाइन कर जी वो The present perfect tense is the tense which describe an action that has completed at the present time. फेल हाल मुकम्मल वो टेंस है जो कि मौजूदा ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने को बयान करता है। कोई भी काम है मौजूदा ज़माने के अंदर प्रेजेंट टाइम में उसको उसकी कंप्लीटनेस के बारे में बताता है, उसके मुकम्मल होने के बारे में बताता है। तो इसकी सबसे पहले पहचान कर लेते हैं। पहचान इसकी क्या है कि इसके उर्दू के फिकरात के आखिर में चुका है, चुके हैं। इसके उर्दू के फिकरात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि इसकी पहचान सिर्फ ये है कि इसके एंड पे चुका है, चुकी है, चुका हूं वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या उसमें लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो, बच्चे स्कूल जा चुके हैं वगैरह वगैरह। ये इसकी पहचान है, ये आपको पता चल गया। अब इसका बनाने का तरीका कि हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, कि इसके सेंटेंसेस को किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले बनाने का तरीका हम देख लेते हैं कि इस टेंस के फिकरात की ट्रांसलेशन जब इंग्लिश में करनी है तो सबसे पहले हमें पता है कोई भी टेंस हो तो सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, किसी भी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। सबसे पहले फाइल यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल, इसको हम उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, इसके बाद इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से हैं यहाँ? हैज या हैड, हैज या हैव फाइल के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक, फाइल के मुताबिक
लगाएं। यहां नीचे तक नजर आ रहा है आप सबको? फिर आपने क्या करना है, फिर यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है और आखिर में मफूल। मफूल मीन ऑब्जेक्ट। एंड पे हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस बनाते वक्त सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ये था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप पर प्रेजेंट परफेक्ट को बनाना कैसे है अब आपको उम्मीद है पता चल गया होगा। अब हम इसका एक फिक्रा बना के देख लेते हैं कि किस तरह इसको बनाना है। अच्छा, इसकी एक और पहचान भी थी, सॉरी मैं भूल गया हूँ। चुका है, चुके हैं के बाद आपने कर लिया है, दिया है, इस सवाल यानी कि सेंटेंस को भी मद्देनजर रखना है, ज़हन में रखना है। मसलन उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, वो पेपर दे चुका है। इस तरह के जो सवालात हैं इसको भी आपने ज़हन में रखना है। अब मसलन मैं खाना खा चुका हूँ। मैं की सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ लगाना है आई हैव ईटन अ फूड और मील। आप जो मर्जी लगा लें, आई हैव ईटन फूड और मील, मैं खाना खा चुका हूँ। उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब लिया है, दिया है, सेंटेंस इसको भी ध्यान में रखना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करता है। उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही के साथ हमेशा लगाते हैं हैज। ही हैज कंप्लीटेड, काम मुकम्मल करना, कंप्लीटेड, COMPLETED। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। He has completed his work, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तुमने अपनी किताब गुम कर दी है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करता है। चुका है, चुकी है के बाद लिया है, दिया है। तुमने, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू हैव। यू के साथ हमने लगाना है हैव। यू हैव गुम करना लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट योर बुक। अपनी किताब योर बुक। यू हैव लॉस्ट योर बुक, तुम अपनी किताब गुम कर चुके हो या तुमने अपनी किताब गुम कर दी है। एक ही फिक्रा है, तुम अपनी किताब गुम कर चुके हो या तुमने अपनी किताब गुम कर दी है। पहचान कर लें, एक ही टेंस का फिक्र है प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर? अब हैव किसके साथ लगाना है? ही शी इट के साथ। ही शी इट या सिंगुलर नेम, कोई भी नेम आ जाता है जैसे अली, अहमद, असलम, इनके साथ हमेशा हैज और आई, वी, दे, यू, इनके साथ आपने लगाना है हैव। क्लियर हो गया जी? यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। इट हैज रेन्ड, बारिश शुरू हो चुकी है, तो इट के साथ भी हैज लगेगा। नाम के साथ अली खत लिख चुका है, अली हैज
राइट, रोट, रिटन, तीसरी फॉर्म क्या आ गई, रिटन। अली हैज रिटन द लेटर। सो ये आपको पता चल गया कि तीसरी फॉर्म लगानी है। हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब दो यूज होते हैं इसमें। हैज भी पता चल गया किसके साथ लगाना है और हैव भी पता चल गया। अब हम इसके करते हैं मनफी फिक्री नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है जी इसका, कि आपने सबसे पहले सिर्फ एक लफ्ज लगाना है, वो क्या है, नॉट। सबसे पहले तरीका कार वही है जिस तरह हम पहले टेस्ट करते हैं कि सबसे पहले फाइल यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव फाइल के मुताबिक, फिर नॉट लगा देना है, NOT, नॉट। इसके बाद फेल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया जी। सबसे पहले फाइल, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के फौरी बाद नॉट लगाना है, इसके बाद और एंड पे फेल की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट मफूल लगाना। मसलन वो खत नहीं लिख चुका है। अब वो की इंग्लिश क्या आएगी, ही के साथ हम हमेशा हैज लगाते हैं। ही हैज नॉट रिटन द लेटर। ही हैज नॉट रिटन द लेटर, वो खत नहीं लिख चुका है। तुम सबक याद नहीं कर चुके हो। You have not learned, तीसरी फॉर्म लर्न, यू हैव नॉट लर्न योर लेसन। अपना अगर आ जाए योर लेसन फुली हालत, यू हैव नॉट लर्न योर लेसन, तुम अपना सबक याद नहीं कर चुके हो। यू हैव नॉट लर्न योर लेसन। क्लियर हो गया। हर एक के साथ हर फिक्रे में नॉट लगाना है हैज हैव के फौरी बाद। अब हम इसके सवालिया फिक्रा जो है वो कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जी, सवालिया फिक्रे।
सवालिया फ़िक्रे बनाने का सबसे पहले मेथड चेक कर लें, बनाने का तरीका कि इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग किस तरह करनी है। बनाने का तरीका क्या है कि सिर्फ हैज़ या हैव इमदादी फेल, सबसे पहले इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं हैज़ या हैव को फिक्रे के शुरू में लिखें। सबसे पहले स्टार्ट के फिक्रे में किससे करना है, हैज़ या हैव के साथ, फाइल के मुताबिक। फिर फाइल सब्जेक्ट, इसके बाद फेल वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट लगा। सबसे पहले इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को फिक्रे के स्टार्ट में लिखें। इसके बाद फाइल सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखें। फॉर एग्जांपल, क्या डाकिया आ चुका है, क्या डाकिया आ चुका है। अब डाकिए की इंग्लिश क्या होती है, पोस्टमैन। पोस्टमैन क्योंकि सिंगुलर पर्सन को जाहिर करता है तो इसके लिए हम हैज़ लगाएंगे। हैज़ द पोस्टमैन आना, कम केम कम, तीसरी फॉर्म क्या बनी, कम। हैज़ द पोस्टमैन कम, क्या डाकिया आ चुका है, क्या वो स्कूल जा चुके हैं। हैव दे गो वेंट गॉन, तीसरी फॉर्म आ गई गॉन। दे हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुके हैं। क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने ये नज़म ज़ुबानी याद कर ली है। हैव यू लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, क्या हम खाना खा चुके हैं। हैव वी ईटन फूड। तो आपको पता चल गया कि हैज़ या हैव को फिक्रे के स्टार्ट में लिखें। ही शी इट के साथ आपने क्या लगाना है, हैज़, आई वी दे यू के साथ है। क्या बारिश हो चुकी है, हैज़ इट रेन्ड, हैज़ इट रेन्ड, तीसरी फॉर्म है रेन्ड। क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस। जी पास्ट परफेक्ट टेंस, ये टेंस माजी में जो काम मुकम्मल हो चुके हैं उसको बयान करता है। यानी कि पास्ट के अंदर जो भी काम हो चुके हैं उनको ये बयान करता है। ओनली डिस्क्राइब द एक्शन विच टेकन हैज़ इन द पास्ट, जो कंप्लीटेड हो चुके हैं
पास्ट के अंदर उनको ये बयान करता है। इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इसके उर्दू के फिक्रों के आखिर में चुका था, चुके थे और चुकी थी वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सेम वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वहाँ चुका है, चुकी है, प्रेजेंट को बयान करता है, कोई भी काम मुकम्मल। तो यहाँ माजी में, पास्ट में चुका था, उसने खाना, वो खाना खा चुका था, हम पानी पी चुके थे, यानी कि माजी के अंदर जो काम कंप्लीट हुआ है ये उसको बयान करता है। अब एक तो ये है, इसके अलावा इसमें इस टेंस में बाज़ का दो काम माजी बैद में मुकम्मल होते हैं, ये भी है। इसके साथ साथ ये माजी बैद के अंदर दो कामों के मुकम्मल होने को बयान करता है। अब एक तो सादा जो सिंपल सेंटेंस है वो ये है कि वो खाना खा चुका था, वो खाना खा चुका था, क्लियर हो गया। तुम पानी पी चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे, माहीगीर मछलियां पकड़ चुके थे। ये है सिंपल सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस है जो मैंने लिखा है कि इसके साथ साथ ये माजी बई है कि पास्ट के अंदर, पास्ट टेंस के अंदर दो कामों के मुकम्मल होने को बयान करता है। जैसे कि मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था। पहला, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मुसाफिर के स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब देखिए इसमें दो काम हैं, ये आपने ध्यान से समझना है टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट को। इसमें ज़्यादातर ये सेंटेंस यूज होते हैं दो। मेरे आने से पहले, एक काम तो मेरे आने से पहले हो गया, वो खाना खा चुका था। दूसरा काम उसने क्या किया था कि वो खाना खा चुके थे। डॉक्टर के आने से पहले एक काम कि अभी डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर आ रहा है, पहले मरीज मर चुका था। अब इस तरह के सेंटेंस को, जुमलों को आपने किस तरह बनाना है, आप याद रखें, ये गौर से समझें कि पहला जो है, जो काम मुकम्मल हो चुका है, उसको आपने पास्ट परफेक्ट में बनाना है। पहले जो काम मुकम्मल हो चुका है उसकी इंग्लिश, यानी कि उसकी इंग्लिश बनाते वक्त, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त क्या आपने करना है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर अंदर उसकी जो है आपने ट्रांसलेशन करनी है, पास्ट परफेक्ट यूज करना है, पहले जो काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, दूसरे हिस्से की इंग्लिश बनाते वक्त पास्ट इंडेफिनिट यूज करना। क्लियर हो गया जी कि सबसे पहले
पास परफेक्ट में पहला हिस्सा, इसका जो पहला हिस्सा होगा उसको पास परफेक्ट में बनाना है, दूसरा पास इंडेफिनिट। जैसा कि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था। ही हैड टेकन मील या ईटन मीट, यहाँ दो लफ्ज यूज, बाज बुक्स में आपको टेकन भी मिलेगा और ईटन भी मिलेगा। ही हैड ईटन द फूड बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। मेरे आई आना की इंग्लिश होता है कम, दूसरी फॉर्म, क्योंकि पास इंडेफिनिट में हम दूसरी फॉर्म लगाते हैं। अभी मैं तफसील से इसको इधर लिख देता हूँ, जगह थोड़ी है। बनाने का तरीका जी, सबसे पहले सादा, पहले आप सादा समझेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। बनाने का तरीका क्या जी, कि सबसे पहले फाइल यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद इमदादी फेल। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा, हैड, HAD, हैड सिर्फ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज या हैव लगाया था, यहां ओनली हैड। फिर फेल यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म, और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाएं। पहला वो पहले ही खाना खा चुका है, वो पहले ही खाना खा चुका था, सॉरी खा चुका था, वो पहले ही खाना खा चुका था। he had already eaten the food, वो पहले ही खाना खा चुका था। परिंदे हवा में उड़ चुके थे, द बर्ड्स हैड फ्लोन इन द एयर, धोबी कपड़े धो चुके थे, द वॉशरमैन हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स। तीसरी फॉर्म और हैड, सिर्फ हैड लगाना है, कोई मर्जी हो, इसमें अब तफरीक नहीं है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन के ही हैज के साथ, ही शी इट के साथ आपने हैज लगाना है, सबके साथ हैड ही आएगा, आई वी दे यू ही शी इट, ओनली हैड। क्लियर। अभी आ जाते हैं जी डबल सेंटेंस की तरफ, जब इसके दो फिक्रात इकट्ठे आते हैं, जैसे कि मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था, he had eaten the meal or food, जो मर्जी लगा लें, he had eaten the meal before, पहले, before I came। देखिए इसका यहाँ तक हमने पास परफेक्ट में बनाया, तो जो अगला हिस्सा है वो पास इंडेफिनिट में, हमेशा दूसरी फॉर्म यूज करनी है। दूसरा हिस्सा बनाते वक्त कौन सी फॉर्म यूज करनी है, दूसरी, ध्यान में रखें। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, एक और फिक्रा कर लें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द patient had died before the doctor came। क्लियर हो गया जी। The patient had died before the doctor came। जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी,
जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड rung when we reached school. The bell had rung when we reached school. जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। क्लियर हो गया जी। इस तरह के सेंटेंस में आपने तीसरी फॉर्म और अगले हिस्से में दूसरी फॉर्म यूज करनी है। बस ये याद रखें, तीसरी और दूसरी। लेकिन ये तो हो गया इसके मुस्बत फिक्रे जो अफर्मेटिव थे। अब इसकी सवालिया और मनफी बनाने का तरीका भी सेम है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। जिस तरह आपने नेगेटिव बनाने हो तो नॉट लगाना था, यहाँ भी आपने नॉट लगाना है। टाइम अब क्या हो गया कि हमारे सिनोनिम में रहते हैं जी। यहाँ मैं एक एक सेंटेंस आपको समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी नेगेटिव और, क्योंकि इन दोनों का एक ही तरीका है प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का। मनफी फिक्रा भी, वो खत नहीं लिख चुका था। He had not written the letter. क्लियर हो गया। सिर्फ हमने क्या लगाया है, हैड के बाद नॉट। जिस तरह मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि हैज हैव के बाद नॉट, सेम यहाँ भी वही तरीका है। इसी तरह हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके थे। We had not completed our work. We had not completed our work. हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके थे। क्लियर हो गया अभी। मरीज के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वहाँ भी आपने सिर्फ नाम, जहाँ भी हैड है हैड के फौरी बाद नॉट लगाना है। अभी अगर सवालिया आ जाते हैं, सवालिया फिक्रे बनाने के लिए आपने क्या करना है कि हैड वो खत लिख चुका था, इसी को बना लेते हैं। क्या वो खत लिख चुका था, तो हैड को बाहर लगाना है। हैड को पहले, हैड ही रिटन द लेटर। क्या परिंदे हवा में उड़ चुके थे। हैड द बर्ड्स फ्लोन इन द एयर। क्या धोबी कपड़े धो चुका था। हैड द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। क्लियर हो गया। सिर्फ हैड को आपने बाहर लगाना है, बाकी सारा सेम वही है प्रोसेस। चले जी, हम अब करते हैं अपने सिनोनिम और एंटोनिम्स, क्योंकि 9 बजे हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी। आपने फिर नमाज भी पढ़नी थी। उस दिन भी एक साहब जो थे वो कह रहे थे कि सर 9 बजे तक क्लास ख़त्म कर दिया करें।
जी सबसे पहले हम करते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हम पढ़ते हैं जी 5। सबसे पहला क्या है जी? सबसे पहला है इम्बेजल। इम्बेजल मीन होता है चोरी करना, खयानत करना, नाजायज़ तरीके से चोरी करना। अगर आप अपने एतमाद पर किसी को कोई चीज़ देते हैं कि ये मेरी चीज़ आप रख लें और वो उसको खयानत करे, उसकी चोरी कर ले, तो उसको बोलते हैं इम्बेजल। इम्बेजल चोरी करना, खयानत करना। इसका एक तो आता है टू स्टील, सिनोनिम चोरी करना, और दूसरा इसका आ जाएगा मिस एप्रोप्रिएट। ये मैंने 2 इस दफ़ा लिख दिए हैं कि कुछ जो है बुक्स में आप देखें एनटीएस की, तो वहाँ ये लफ्ज़ भी लिखा होता है मिस अप्रोप्रिएट। तो आप कंफ्यूज ना हो, स्टील मैना भी चोरी करना और इसका सिनोनिम है मिस अप्रोप्रिएट, ये दोनों आ सकते हैं। दोनों में आपको कोई भी दिखे, नज़र आए या इनमें से एक आए तो आप फौरी समझ जाए कि ये है इसका सिनोनिम। जी समझ नहीं आई थी। दी बाकियों को भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। चले कोई बात नहीं, आपको वो वीडियो में जब आपको सेंड कर दी जाए कि आपको सारा कुछ ठीक नजर आएगा। ये बाज़ बात नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। इम्बेजल मीन चोरी करना, खयानत करना। मैं बता देता हूँ, आप साथ साथ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। टू स्टील आर मिस अप्रोप्रिएट, इसका मैंने ये सिनोनिम लिखवाया था। दूसरा है वीटो प्रेट, VITUPERATE, वीटो प्रेट में क्या होता है? इसका मतलब होता है गाली देना, गाली देना, किसी को गाली निकालना। इसका आएगा एब्यूज। तीसरा है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब होता है जी नाकाबिले एतबार, नाकाबिले एतबार, जो एतबार के काबिल ना हो, अनरिलायबल। इसका सिनोनिम आएगा अनरिलायबल, और इनक्रेडुलस का मतलब है नाकाबिले एतबार, उसका सिनोनिम आएगा अनरिलायबल। नंबर 4 पे है एरोगेंट, गरूर, तकब्बर। गरूर या तकब्बर को एरोगेंट बोलते हैं, और इसका आएगा कंसीटेड। कंसीटेड, इसका मतलब भी तकब्बर, खुद पसंदी, गरूर होता है, एरोगेंट और कंसीट का। 5वें पे आएगा जी इनिजमा, ENIGMA, इनिजमा। इनिजमा मीन होता है मुश्किल से समझ आना, मुश्किल से समझना, मुश्किल से समझना। आप कुछ चीज़ें जो है वो मुश्किल से समझ आती है आपको, आप पजल हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पजल, PUZZ या ZZLE, पजल, PUZZLE, पजल, मुश्किल से। एनिजमा का आएगा सिनोनिम पजल। ये थे 5 आपके सिनोनिम। अब हम कर लेते हैं 5 एंटोनिम्स।
जी हम एंटोनिम्स पढ़ते हैं जी। सबसे पहला है अवर्जन्स। अवर्जन मीन होता है नफरत करना, टू हेट। इसका सिनोनिम बन गया। और एंटोनिम्स इसका मुतजाद क्या बनेगा? लाइकिंग, LIKING, लाइकिंग, पसंद करना, चाहना, लाइकिंग। दूसरा होगा एमिकेबल। एमिकेबल दोस्ताना, फ्रेंडली। एमिकेबल मीन दोस्ताना, फ्रेंडली। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका होगा होस्टाइल। होस्टाइल, होस्टाइल मीन अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना, यानी कि जो दोस्ताना ना हो, अनफ्रेंडली हो, उसको बोलते हैं इंग्लिश में होस्टाइल। तीसरा होगा टैसीटर्न। टैसीटर्न मीन क्या होता है जी? टैसीटर्न मीन कम बोलने वाला, खामोश तबा। कम बोलने वाला, खामोश तबा, यानी कि जो बोलना वो थोड़ा बोलता है, कम बोलता है, उसको हम कहते हैं टैसीटर्न। टैसीटर्न मीन कम बोलने वाला। और टाक्टिव, बतूनी, TALKATIVE, टाक्टिव। टाक्टिव मीन बतूनी, जो ज़्यादा बातें करे, ज़्यादा बोलने वाला, उसको हम टाक्टिव बोलते हैं। तो टैसीटर्न का एंटोनिम्स हो जाएगा जी टाक्टिव। चौथा है जी मिटिगेट। मिटिगेट मीन क्या होता है? शिद्दत को कम करना, शिद्दत को कम करना, मिटिगेट। हरारत को कम करना, शिद्दत को कम करना, ये कहलाता है मिटिगेट। और इसका आएगा एग्रवेट। एग्रवेट मीन इसका सिनोनिम आएगा एग्रीवेट, बढ़ा देना, ज्यादा करना। उसके बाद पांचवा है GLOOMY, ग्लूमी। ग्लूमी मीन उदास भी होता है और अंधेरा भी होता है, याद रखिए, अंधेरा। अगर ग्लूमी में अनहैप्पी आ जाए तो वो भी ठीक होगा। अगर ब्राइट आ जाए तो फिर आपने ब्राइट ही लगाना है, ब्राइट, चमकदार। ग्लूमी अंधेरा और ब्राइट चमकदार, रोशन। क्लियर हो गया जी। ग्लूमी का एक मतलब उदास भी होता है, तो अनहैप्पी जिसे हम बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या आएगा? हैप्पी। आपने दोनों को ज़हन में रखना है, दोनों इसके मीनिंग है अंधेरा भी और खुश भी, उदास भी। ग्लूमी, ब्राइट। ले ये हमारे 5 एंटोनिम्स भी हो गए। कल इंशाल्लाह उम्मीद है क्लास होगी, क्योंकि हाँ सर कह रहे थे कल भी क्लास आप सर ले लें। तो इंशाल्लाह कल हम जो है अपने नेक्स्ट जो है टेंसेस वो पढ़ेंगे। क्लियर हो गया जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, 2 मिनट है सर।